अशोक गहलोत के ट्रॉमा सेंटर के दौरे के दौरान मरीजों द्वारा शिकायत करने के मामले में चिकित्सा मंत्री ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले की पड़ताल के लिए चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा खुद आज ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और करीब 2 घंटे की मैराथन बैठक लेकर दिक्कतों को जाना। साथ ही 2 टूक निर्देश भी दिए गए। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में सीएम के सामने कुप्रबंधन की पोल खुलने के साथ ही हड़कंप मचा हुआ है। सीएम गहलोत के दौरे के दौरान कई मरीजों ने शिकायतों का अंबार लगा दिया, जिसकी पड़ताल करने के लिए खुद चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ट्रॉमा सेंटर जा पहुंचे। मीणा ने यहां चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी के अलावा आला चिकित्सकों के साथ बैठक की। इस बैठक में चिकित्सा मंत्री ने मरीजों को हो रही दिक्कतों को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। चिकित्सा मंत्री ने व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश देते हुए 2 टूक निर्देश दिए कि अब अगर किसी मरीज के परिजन के पास दवाओं की पर्ची मिली तो यूनिट हेड को एपीओ किया जाए। उन्होंने कहा कि दवाओं की व्यवस्था करना अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। अब पर्ची किसी भी परिजन को नहीं दी जाएगी। दवा की पर्ची नर्सिंग स्टाफ को दी जाएगी। दवाओं की व्यवस्था की जाएगी। 1 अप्रैल के बाद कोई मार्केट की पर्ची की दवाई नहीं आनी चाहिए। वो सारी व्यवस्था सरकार की ओर से यहाँ हमारे जो अधिकारी करेंगे। आज के बाद कोई पर्ची पेशेंट को नहीं देंगे, अपने नर्सिंग स्टाफ को देंगे। नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी है, डॉक्टर्स की ड्यूटी है वो दवाई का प्रबंध करें। कोई पर्ची किसी पेशेंट को आज के बाद उसको नहीं देंगे दवाई लाने के लिए किसी तरह की। अगर कोई देगा तो निश्चित रूप से वो सज़ा भुगतेगा। राउंड द क्लॉक ड्यूटी है। जो सुप्रिंटेंडेंट है उसके नीचे जो 16 लोग हैं असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट, उनकी ड्यूटी उनको कह दिया वो बराबर अपने वार्ड की निगरानी रखे, वहाँ पर लोगों से मिले, उनकी तकलीफ को देखे, क्या उनकी समस्या है, उनकी ड्यूटी लगा दी। आज के बाद ये शिकायत नहीं आएगी, ये राउंड तक ड्यूटी अपनी करेंगे। बात एसएमएस अस्पताल में मरीजों की दिक्कतों से जुड़ी। सीएम तक शिकायतें पहुंचने के बाद एक्शन में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने एसएमएस पहुंचकर की समीक्षा। मंत्री का दावा कि मरीजों को सभी दवाएं अस्पताल में होगी उपलब्ध। किसी भी मरीज को नहीं थमाई जाएगी बाहर से दवा लाने के लिए पर्ची। लेकिन फर्स्ट इंडिया की पड़ताल में सामने आई इस दावे से उलट सच्चाई। अस्पताल में महंगी दवाएं तो दूर, अभी बुखार, खांसी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, यूरोबैग, हाई फ्लो मास्क, पेन किलर जैसी सामान्य दवा भी नहीं है उपलब्ध। 10 ml सीरीज NS की बोतल तक बाजार से लाने को मजबूर है मरीज। चिकित्सकों का तर्क ये कि एक तरफ बाहर से दवा नहीं मंगवाने का दबाव, जबकि दूसरी तरफ अस्पताल से उपलब्ध नहीं हो रही हैं जरूरी दवाएं। ऐसे में सवाल ये कि क्या सिर्फ दावों के भरोसे होगा मरीजों का इलाज? आखिर आज रात अधीक्षक डॉक्टर विनय मल्होत्रा को कैसे आएगी नींद? हालांकि अस्पताल में संजीदा चिकित्सकों में शामिल है डॉक्टर विनय मल्होत्रा का नाम, लेकिन बतौर प्रबंधक के रूप में शायद दबाव में काम कर रहे डॉक्टर मल्होत्रा। ईडीएल दवाओं का बढ़ाया जाएगा दायरा, विभागवार जरूरी दवाओं की लिस्ट बनाने के अफसरों को निर्देश। वही सवाल ये भी कि क्या सिर्फ डीडीसी काउंटर खोलने से सुधर जाएगी व्यवस्था? चिकित्सकों ने 20 डीडीसी काउंटर खोलने का रखा प्रस्ताव। साथ ही दावा किया कि ऐसा होने पर हर विभाग के पास ही मिलेगी दवा। चिकित्सा मंत्री मीणा ने हाथों हाथ 20 डीडीसी काउंटर खोलने को दी मंजूरी। लेकिन सवाल ये कि क्या सिर्फ डीडीसी काउंटर खोलने से सुधरेंगे हालात? क्योंकि अभी संचालित डीडीसी काउंटर्स पर 50% दवाएं नहीं है उपलब्ध। मरीजों की पर्ची पर NA की मुहर लगाकर भेज दिया जाता है बाहर। बैठक में चिकित्सा मंत्री के समक्ष कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। बैठक में अव्यवस्थाओं के लिए स्टाफ की कमी का तर्क दिया और बताया गया कि अस्पताल में कार्यरत 30 से 40% नर्सेस फिलहाल नॉन नर्सिंग वर्क में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही फर्स्ट ग्रेड नर्सेस सिर्फ मॉनिटरिंग की भूमिका में है, जो कि गलत है। ऐसे में चिकित्सा मंत्री ने नकारा स्टाफ को चिन्हित कर तत्काल हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम के सामने आई शिकायतों के लिए जिम्मेदारी कार्मिकों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी अतिरिक्त अधीक्षकों को अपने वार्ड्स की निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि अब अस्पताल परिसर में लपकों की एंट्री नहीं होगी। चिकित्सा मंत्री ने चिकित्सा शिक्षा सचिव को सभी बदलाव करने के लिए फ्री हैंड दे दिया है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा की समीक्षा बैठक में बड़ा खुलासा। अस्पताल में कार्यरत 30 से 40% नर्सेज लगे नॉन नर्सिंग वर्क में।
इनमें से किसी के पास राजनीतिक पहुंच तो कोई अफसरों का सेवादार। अधिकांश फर्स्ट ग्रेड नर्सेस ने तो संभाल रखी है सिर्फ मॉनिटरिंग की भूमिका। ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीजों को नहीं मिल पाता बेहतर ट्रीटमेंट। यह सुनकर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने जताई काफी नाराजगी। मीणा ने कहा कि ऐसे नकारा कार्मिकों को भेजा जाए एसएमएस से बाहर। मरीजों के ट्रीटमेंट के काम में किसी की भी सिफारिश नहीं होगी बर्दाश्त। उन्होंने यहां तक कह दिया कि किसी की मैं भी नहीं करूंगा सिफारिश। सीएम तक पहुंची शिकायतों पर होगा बड़ा एक्शन। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश। जिन 4 मरीजों के परिजनों ने सीएम गहलोत के सामने की थी शिकायत, उन सभी शिकायतों के लिए जिम्मेदारी तय कर एक्शन लेने के निर्देश। चिकित्सा मंत्री ने प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया और एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी को सौंपी जिम्मेदारी। साथ ही कहा कि शाम तक जिम्मेदारी तय करते हुए लिया जाए एक्शन, ताकि अन्य लोगों को भी मिले ऐसे लापरवाहियों के लिए नसीहत। सीएम गहलोत की मंशा है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को गारंटी के साथ चिकित्सा सुविधा मिले। इसी मंशा को देखते हुए 1 अप्रैल से ओपीडी, आईपीडी फ्री करने के साथ ही चिरंजीवी योजना का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में ही योजना को जिम्मेदार पलीता लगाने में जुटे हैं। हालांकि सीएम और चिकित्सा मंत्री तक मामला पहुंचने के बाद अब सरकारी मशीनरी एक्शन में जरूर आई है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये एक्शन मरीजों के लिए कितनी राहत लेकर आता है। जयपुर से फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए विकास शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हां, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर।